नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भारत में महंगाई एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनती जा रही है। बीते कुछ दिनों में दूध से लेकर सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, रुपए कमजोर हुआ है और वैश्विक तेल संकट ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भले ही सरकारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर अभी नियंत्रण में दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाजार के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई लगभग 3.48% दर्ज किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक के तक दायरे में है, लेकिन खाद्य महंगाई 4% से ऊपर जा चुकी। इसका सीधा मतलब है कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पहले से ज्यादा महंगी हो रही हैं। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इस समय वैश्विक तेल संकट माना जा रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होते ही उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगता है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ना, फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत बढ़ना और आखिर में हर सामान का महंगा होना है। यही वजह है कि फिलहाल सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखकर स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह राहत हमेशा नहीं रह सकती। महंगाई की दूसरी बड़ी वजह भारतीय रुपयों की कमजोरी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है और लगभग 95 से 96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत को विदेशों से तेल, गैस, खाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। इसका असर सीधे आयात वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों के भरोसे पर भी असर डालता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ाता है। यही कारण है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों इस समय रुपये को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य महंगाई भी आम लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। टमाटर, मसाले, फल और डेयरी उत्पादों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम प्रति लीटर ₹2 तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि पशु चारा, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने के कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। इसका मतलब साफ है कि अब महंगाई सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं बढ़ रही, बल्कि घरेलू उत्पादन लागत भी तेजी से ऊपर जा रही है। हालांकि प्याज और आलू जैसी कुछ सब्जियों के दामों में गिरावट आई है, लेकिन भारत में खाद्य महंगाई काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। यदि इस साल मानसून कमज़ोर रहा तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में और तेजी आ सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी भी महंगाई की चिंता को बढ़ा रही है। वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध जैसी परिस्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क भी बढ़ाया है ताकि विदेशी मुद्रा का दबाव कम किया जा सके, लेकिन इसका असर यह हुआ कि घरेलू बाजार में सोना और महंगा हो गया। इससे शादी, ब्याह और आभूषण बाजार पर भी असर मिला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल इतना महंगा हो चुका है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी तक स्थिर क्यों हैं? इसकी वजह सरकार की कर नीति और राजनीतिक रणनीति दोनों है। केंद्र सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। इसके अलावा तेल कंपनियां भी कुछ हद तक लागत का दबाव खुद सह रही हैं। लेकिन अगर वैश्विक तेल कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहीं तो आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसका असर ट्रांसपोर्ट, खेती, उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि मौजूदा महंगाई मुख्य रूप से सप्लाई शॉक की वजह से पैदा हुई, यानी अचानक बड़ी वैश्विक लागत इसका कारण है। लेकिन यदि महंगाई लगातार बढ़ती रही तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। ब्याज दरें बढ़ने का मतलब होगा कि होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन महंगे हो जाएंगे। इससे आम आदमी की ईएमआई बढ़ेगी और बाजार में खर्च करने की क्षमता कम होगी। हालांकि इससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, लेकिन आर्थिक विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल के भाषणों में लगातार संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने, अनावश्यक यात्रा कम करने और ऊर्जा की खपत घटाने की अपील की थी। साथ ही सोने की खरीद को लेकर भी संयम बरतने की सलाह दी गई। इन अपीलों का सीधा संबंध देश के विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते आयात बिल से है। सरकार यह समझ रही है कि यदि तेल और सोने का आयात लगातार महंगा होता गया तो इसका असर रुपए और महंगाई दोनों पर पड़ेगा। इसलिए सरकार अब आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत को राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरह पेश कर रही है। हालांकि फिलहाल भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की स्थिति में नहीं है। देश के पास अभी मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिर बैंकिंग व्यवस्था और नियंत्रित मुद्रास्फीति जैसी सकारात्मक स्थितियां मौजूद हैं। लेकिन खतरे के संकेत भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यदि मध्य पूर्व का तनाव लंबा चलता है, तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक के पार जाती हैं और रुपया और कमज़ोर होता है या मानसून खराब होता है तो भारत में महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है। ऐसे हालात में आम आदमी की जेब पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं, तेल की कीमतें नीचे आती हैं और मानसून सामान्य रहता है तो अगले 6 से 12 महीनों में महंगाई दोबारा 3 से 4% के दायरे में लौट सकती है। लेकिन यदि युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जारी रहती है तो महंगाई 5% से ऊपर भी जा सकती है। इसलिए आने वाले कुछ महीने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आर्थिक जानकारों का सुझाव है कि आम लोगों को अभी से अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। अनावश्यक खर्च कम करना, ईंधन की बचत करना, ज़्यादा खर्च लेने से बचना, ज़्यादा कर्ज लेने से बचना और घरेलू बजट को व्यवस्थित रखना आने वाले समय में ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि महंगाई सिर्फ बाजार की खबर नहीं होती बल्कि यह सीधे हर परिवार की रसोई, जेब और जीवन शैली को प्रभावित करती है। तो आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।